हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज आप लोगों के लिए फिर से नई क्लास लेके आए हैं जो 2025 में इंटर का एग्जाम देंगे उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्लास। पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग, जो 2024 में पूछे गए थे वो सवाल लेकर आए हैं। देर न करते हुए चलिए देखते हैं सवाल, प्रश्न को देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। देखते हैं पहला नंबर प्रश्न क्या है। योजना आयोग किस प्रकार की संस्था थी? आपको पता होना चाहिए कि योजना आयोग जो है वो गैर संवैधानिक संस्था है। और चुनाव आयोग जो आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो संवैधानिक अंतर्गत के आते हैं। तो योजना आयोग वो गैर संवैधानिक संस्था है। कौन सा संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था। और ये चीज और देखते हैं। जैसे देखिए, योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया था? नीति आयोग। तो योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग कब बनाया गया था? 2015 में। कब बनाया गया था? 2015 में। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? योजना आयोग किस प्रकार की संस्था थी? तो क्या हो जाएगा? गैर संवैधानिक संस्था। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगर आपसे पूछे योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग कब हुआ था? तो 2015 में। कब हुआ था? 2015 में। दूसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया? तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान जो किया गया था अनुच्छेद 360, आर्टिकल 360 में किया गया था। ऑप्शन डी बेस्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे संविधान के किस अनुच्छेद में पूरे देश में आपातकाल लगाया जाए, पूरे देश का बात बोले तो किन सा हो जाएगा? पूरे देश पूछे तो 352, अनुच्छेद 352। देश पूछे तो 352, देश 352। और पूछे राज्य में पूछ दे तो डाउट क्लियर कीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद में राज्य आपातकाल, राज्य प्रावधान पूछे तो 356, अनुच्छेद 356। राज्य में पूछे तो 356, 356। तो यहाँ पे क्या बचा? संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया? तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान जो किया गया था वो किस में किया गया था? अनुच्छेद 360 में। और आपसे पूछे पूरे देश में अनुच्छेद के वित्तीय, पूरे देश के बात किए अगर किया जाए तो 352 हो जाएगा। और राज्य का पूछा जाए तो 356, आर्टिकल 356। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। डाउट क्लियर करते हुए चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए? किसने सुझाव दिया था? तो हमारे प्यारे महात्मा गांधी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसने बोला था? महात्मा गांधी। भारत में एकल नागरिकता किस देश में लिया गया? भारत के जो एकल नागरिकता किस देश से लिया गया? तो यहाँ पे इंग्लैंड होना चाहिए, तो इंग्लैंड है ही नहीं ऑप्शन में। भारत में एकल नागरिकता जो है किस देश से लिया गया था? तो इंग्लैंड। इंग्लैंड नहीं है तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी। सी ऑप्शन, सी मेरा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, जर्मनी। अगर यहाँ पे इंग्लैंड रहता तो इंग्लैंड हो जाता, इंग्लैंड नहीं है। इंग्लैंड की जगह पे क्या हो जाएगा? जर्मनी। किस देश में अलिखित संविधान है? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान सवाल है और बहुत बार पूछे भी गए हैं। आपको पता होना चाहिए हमारे देश में जो लिखित संविधान है और कौन सा ऐसा देश है जिसमें लिखा हुआ संविधान नहीं है, अलिखित संविधान है। तो एक मात्र देश है, कौन है? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड में जो है अलिखित संविधान है, उसमें लिखा हुआ संविधान नहीं है। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे?
तो भारत राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? देखो ए ओ ह्यूम, क्या हो जाएगा? भारत राष्ट्र कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो ए ओ ह्यूम थे। कौन थे? ए ओ ह्यूम। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रश्न 37 को देखते हैं हम लोग। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो वो कौन थे? बहुत बार ये सब प्रश्न आप लोगों को करवाए हैं। देखिए, न्यायमूर्ति फजल अली थे। कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली थे। ये बहुत बार पूछा गया है, 2023-24 में सवाल पूछे गए थे। आप लोग बहुत से अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए देखिए, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? ये आप सभी को पता होना चाहिए। संविधान में कौन सा भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? वो हमारा प्यारा भाषा क्या है? हिंदी है। कौन सा भाषा है? हिंदी। राजभाषा को संविधान में राजभाषा का दर्जा जो है हिंदी को दिया गया। अब देखिए, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? सबसे पहले आपको हम बता चुके हैं योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950। कब हुई थी? 1950 को योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। अगर आपको पूछे योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग कब बना, तो बोलेगा 2015। योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग 2015 में हुआ था। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? पंचशील, किस देश ने जो है भारत पर आक्रमण करके पंचशील का उल्लंघन किया था? क्वेश्चन नंबर कितना है? 40। क्वेश्चन 40 का हम लोग आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? चीन। क्या हो जाएगा? चीन। किस देश में भारत का आक्रमण? तो चीन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ए, चीन। भारतीय संविधान कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष वो कौन थी? ये भी बहुत बार पूछे गए हैं। एनी बेसेंट। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं हम लोग। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? आपको पता होना चाहिए। गैर कांग्रेसवाद का नारा जो है वो राम मनोहर लोहिया ने दिया था। किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गैर कांग्रेसवाद का जो नारा वो राम मनोहर लोहिया ने दिया था। नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य से विफल हुआ? नवनिर्माण देखिए, नव मतलब नया, नया निर्माण आंदोलन किस राज्य से, नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ? क्वेश्चन नंबर 43, किस राज्य में विफल हुआ? इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुजरात। नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ था? गुजरात में हुआ था। कहां पे हुआ था? बेस्ट ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य में सक्रिय है? राष्ट्रीय जनता दल जो है भारत के किस राज्य में सक्रिय है? तो बिहार। राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य में सक्रिय है? हमारा प्यारा बिहार में। कहां पे? प्यारे बिहार। बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य में सक्रिय है? राष्ट्रीय जनता दल बिहार में। बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद किस राज्य में है? बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद किस राज्य में है? प्रश्न नंबर 45। इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल, ए असम। क्या हो जाएगा? बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद किस राज्य में है? असम में। बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग के पहला अध्यक्ष कौन थे? पिछड़ा वर्ग आयोग के पहला अध्यक्ष कौन थे? देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग के पहला अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालेकर। क्या हो जाएगा? बेस्ट ऑप्शन ए, काका कालेकर। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? आपको पता होना चाहिए, बहुत ही आसान सवाल है और बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? 2005 में। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था? 2005 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए,
निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है? इसमें क्या पूछा? नाटो का सदस्य नहीं है पूछ रहा है कि नहीं? तो नाटो का सदस्य जो है हमारा भारत जो है नाटो का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से नाटो का सदस्य कौन नहीं है? तो हमारा भारत जो है नाटो का सदस्य नहीं है। बाकी ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस ये सब क्या नाटो में नाटो का सदस्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो 1949 में हुई थी। कब हुई थी नाटो की स्थापना? नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। कब हुआ था? 1949। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। एशिया का कौन सा देश G8 का सदस्य है? एशिया का कौन सा देश है जो G8 का क्या है? सदस्य है। तो एशिया का कौन सा ऐसा देश है जो G78 का क्या है? G8 का सदस्य है। चल देखते हैं। ऑप्शन जापान, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? जापान है। एशिया का जो है वो सदस्य G8 का सदस्य कौन सा है? जापान। ऑप्शन ए बिल्कुल, ऑप्शन बी सॉरी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जापान। देखिए देश में कुल कितने, दक्षेश में कुल कितने देश शामिल है? आपको पता होना चाहिए दक्षेश में कुल 8 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? 8 देश शामिल है। और दक्षेश की स्थापना कब हुआ था? दक्षेश की स्थापना 1885 में हुआ था। दक्षेश की स्थापना 1885 में हुआ था। दक्षेश में कुल 8 देश शामिल है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्त करता है? किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है? नियुक्ति करता है तो बिल्कुल सुरक्षा परिषद के अंतर्गत आते हैं। सुरक्षा परिषद, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया? वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में लिया गया? किस सम्मेलन में लिया गया? तो याल्टा। ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो वीटो का प्रावधान का जो फैसला था वो सम्मेलन किसने लिया था? याल्टा। याल्टा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 52 का बी हो जाएगा याल्टा। 53। मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से संबंधित है? मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। मेधा पाटेकर का नाम जो है किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो समाजवादी। जैसे भूमंडलीकरण, बहुत सारे भूमंडलीय कारण किस विचारधारा पर आधारित है? तो हमारे समाजवाद पर आधारित है। किस पर आधारित है? समाजवादी पर। मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा जम्मू और चीन और भारत के बीच को रेखा जो है वो मैकमोहन रेखा कहते हैं। चीन और भारत के बीच को रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। और वो कहाँ है? तो मैकमोहन रेखा आपको पता होना चाहिए मैकमोहन रेखा कहाँ है। मैकमोहन रेखा क्वेश्चन नंबर 56 है ना? क्वेश्चन नंबर 56 सॉरी 55, अरुणाचल प्रदेश। मैकमोहन रेखा जो है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की एक रेखा है और वो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाए कि मैकमोहन रेखा क्या है, तो भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं और ये कहाँ पे स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। चलिए देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर इसमें आपको क्वेश्चन इस तरह पूछता स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ऑप्शन क्या होता? सिराज गोपालाचारी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी।
अगर इसी में पूछ लेता स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो सिराज गोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, फिर भी क्या होता, सिराज गोपालाचारी। लेकिन इसमें क्या पूछा, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए समझ में आ गया हो। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था, भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता हुआ था, तो उस पर हस्ताक्षर जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष हुआ था, 1954 में हुआ था। कब हुआ था, 1954। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 1962 में किस प्रकार 1962 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई। देखिए 1962 में जो है चीन ने भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। तो चीन क्या है, भारत से अलग है, तो बाहर से जो आक्रमण किया, तो कौन सा आक्रमण हो जाएगा, बाहरी आक्रमण। कौन सा आक्रमण हो जाएगा, बाहरी आक्रमण। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है, भाषाओं की सूची। क्या वर्णित है, भाषाओं की सूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो वर्णित है वो भाषाओं की सूची वर्णित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। इस समय भारत में कौन सी दल व्यवस्था है, इस समय अभी जो वर्तमान में भारत में जो है कौन सी दल व्यवस्था है। ये बहुत ही इजी सवाल है और बहुत बार पूछे भी गए हैं। देखिए इस समय जो है भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। कौन सा व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है। बहुत सारा पार्टी है, बीजेपी बीजेपी पार्टी, कांग्रेस, बहुत सारा है कि नहीं, जेडीजीपी, बहुत सारा है। इसलिए इस समय भारत में कौन सी दल व्यवस्था है, तो बहुदलीय व्यवस्था है। एकल व्यवस्था नहीं, बहुदलीय, बहुत सारे पार्टी है, बहुत सारे पार्टी है, इसलिए बहुदलीय व्यवस्था हो जाएंगे। भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछे भी गए एग्जाम में। चलिए आप लोग बताइए तो, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। कौन सा है, आंध्र प्रदेश। आपको पता है भाषा के आधार पर पहला राज्य जो बना था आंध्र प्रदेश बना था। और कौन सा भाषा बनाया गया था सबसे पहले, तेलुगु। कौन सा, तेलुगु, याद रखिएगा, तेलुगु, तेलुगु। और कब किया गया था, भाषा की स्थापना कब किया गया था, 1952 में। कब किया गया था, 1952 में, 1952। आपको पता होना चाहिए भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश। कौन सा भाषा बना था, तेलुगु। और कब किया गया था, 1952। ये तीनों चीज याद रखिएगा, आप लोग पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो कब हुआ था। आखिरी सवाल देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। आई होप आप लोगों को बहुत ही मजे आए होंगे इस क्वेश्चन को देखकर, और आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी भी किए होंगे। इसी तरह वीडियो देखने के लिए डेली आप लोगों के लिए लेके आएंगे हम 20, 30, 40, 50 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में काम दे, और आप एग्जाम में अच्छे से एग्जाम इस प्रश्न को करके आए। इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप अपने दोस्त को शेयर नहीं किया तो आप दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए हमारे इस चैनल को, और हमारे साथ जुड़े रहें।